शुरू करें। वर्क एंड टाइम की आज अंतिम क्लास है और इसमें जितने टाइप के प्रश्न बचे हुए हैं हमने सारे ही ले लिए हैं। देखिए इसमें पहला जो टाइप है, कार्य आरंभ करने वाले व्यक्ति और होंगे और कार्य को समाप्त करने वाले व्यक्ति और होंगे। और इसमें दूसरा टाइप होगा जब किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से काम किया जाए और मजदूरी पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न। ठीक है, एक एक करके इन प्रश्नों को लेते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। इसके बाद कह रहे हैं दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि टोटल वर्क निकालना और पर डे का वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आपको बता दिया, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 60 आ गया। और पर डे का वर्क कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 15। ये ए का एक दिन का काम 5 आ गया यूनिट के रूप में और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 4 आ गया। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं, यानी 5 दिन बाद, 5 दिन तक ए और बी ने दोनों ने काम किया। ठीक है, 5 दिन बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 5 दिन में करता है, यानी अब कौन आया, अब सी है। सी कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी को काम कितना मिला करने के लिए। देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम करेंगे, 5 और 4 9। काम कितने दिन किया था इन्होंने 5 दिन। सवाल कह रहा है आपका 5 दिन, तो कितना काम किया 45। शेष काम रिमाइंडर कितना रह गया 60 माइनस 45 यानी 15। सी को जितना काम मिला, सी को कितना काम करने को मिला 15 काम। अब देखिए सी ने कितने दिन में कर दिया 5 दिन में। तो सी ने 5 दिन में कर दिया, तो हमने सी का पर डे का वर्क निकाला तो कितना आ गया 3 पर डे का वर्क। सी का एक दिन का काम, देखो 15 काम सी को करने को मिला, सी ने 5 दिन में कर दिया, तो 5 दिन से हमने इसको भाग कर दी तो एक दिन का काम निकल के आ गया। आपसे प्रश्न कह रहा है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है 3 और टोटल काम उसको कितना करना है 60 काम करना है। 3 काम पर डे के हिसाब से कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। ऑप्शन ये वाला। बस इतना सा काम था इस सवाल में, ज्यादा कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया। तो देखिए ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन और बी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। अलग अलग की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लिया, 15 दूनी 30 और 10 से भी डिवाइड हो रहा है। पर डे का वर्क निकाला हमने, कितना आ जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। एक दिन का काम कितना आ गया 3 यूनिट और 2 यूनिट। फिर कह रहे हैं कि मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए और बी काम छोड़ देते हैं, यानी ए और बी ने कितने दिन काम किया है 4 दिन। 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य सी 6 दिन में करता है। फिर सी जो है कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3 और 2 5 काम करते हैं। तो 4 दिन तक इन्होंने कितना काम किया होगा 5 चौक 20 वर्क किया होगा। ठीक है, शेष कितना रिमाइंडर 30 माइनस 20, शेष कितना रहा 10। यानी सी को करने के लिए कितना काम मिला 10 वर्क। सी को करने के लिए कितना काम मिला 10 और सी कितने दिन में कर पाया 6 दिन में। तो हमने 6 से इससे भाग कर दिया। 6 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 5/3 वर्क पर डे। ये वैल्यू क्या आती है पर डे का काम आ गया। एक दिन का काम कितना आ गया 5/3। आपसे प्रश्न कह रहा है कि यदि सी अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए टोटल काम कितना है 30 काम है
और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5/3, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा, 5 छंग 30 और 6 18 दिन में। यदि सी अकेला काम कराया जाएगा तो सी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 18 दिन में काम खत्म करेगा। उतारो। चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका, जब कार्य अन्य व्यक्ति की सहायता से पूरा किया जाए। क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए प्रश्न आपका, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सी की सहायता से काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए पहले इसको समझते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, सी की सहायता से काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी काम हो रहा है 5 दिन में समाप्त, किसकी सहायता से, सी की सहायता से। यानी वहां पर ए, बी और सी तीनों लोग हैं, तब वो कितने दिन में कर पा रहे हैं, 5 दिन में कर पा रहे हैं। यह है इसका मतलब, सी की सहायता से काम 5 दिन में समाप्त हो पाता है। आप यहां पर अकेला अगर सी लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी की सहायता का मतलब हमें तीनों को लेना है। किन को लेना है, ए को, बी को और सी, तीनों को। पूछा क्या है, सी अकेला इस काम को पूरे कितने समय में करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम 15 दूनी 30। ठीक है, टोटल वर्क निकल के आ गया। पर डे का वर्क निकाला, कितना आ जाएगा, 10 30, ये 3 आ गया। 15 दूनी 30, ये 2 आ गया। और 5 छंग 30, ये 6 आ गया। अब एक बात समझिए, ये 6 क्या आया है, जरा मुझे ये बता दो। 6 आया है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, 1 डे का वर्क। 6 क्या आया है, 1 डे का वर्क आया है। अच्छा, ये 3 क्या है, ये ए का एक दिन का काम है। और ये 2 क्या है, ये बी का एक दिन का काम है। देखो, जब ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2 और टोटल कितना है 6, तो सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1। भाई देखो, 3 और 2 5 और 1 6 ही तो है। आपसे पूछा है सी अकेला, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, और टोटल उसको करना कितना है, 30 काम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 दिन। एकदम बच्चा वाला सवाल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी की सहायता से काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और सी की सहायता से, सी का मतलब ए प्लस बी, यानी ये सी की सहायता से काम कितना, 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा टोटल वर्क निकालना। पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का कितना आ जाएगा, 120 लिख लिया यहां पर। 1 डे का वर्क निकाला, पर डे का कितना आ जाएगा, 12 ढाई 120 और 20 छक्का 120, और ये कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24। ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 24। देखो, ए का कितना है, 10, बी का कितना है, 6, और सी का देखिए टोटल है 24। ए और बी का कितना हो गया, 10 और 6 16, तो कितना और चाहिए, 8 चाहिए। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 8, और सी से ही अकेले काम करवाना है। टोटल काम कितना है, 120 है। कितनी बार जाएगा, 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, यानी सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छा टाइप है और अक्सर यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, जिसके बदले उन्हें 15,000 रुपए मिलते हैं। तो ए को कितनी राशि मिली। अब यहां पर समझने वाली बात एक यह है कि राशि का जो बंटवारा होगा वो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार होगा, या यूं कहें उनके पर डे के अनुसार, या ये कहें कि जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही रुपए मिलेगा। समझते हैं इस प्रश्न को।
देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां पर इनका टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कितना आ गया, 30 दूनी 60। पर डे का वर्क कितना आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये पर डे का वर्क जो आया है, इसी के अकॉर्डिंग राशि का बंटवारा होना है, आगे कुछ नहीं करना। आपसे क्या पूछा है, ए को कितनी राशि मिलेगी, ए की राशि अगर आपको निकालनी है तो ए का पर डे का काम, आप जितना काम करोगे आपको उतना ही रुपए मिलेगा। ए का पर डे का काम आपको ये ऊपर लिखना है, और ए और बी के पर डे का काम जो है इनका योग नीचे, और टोटल रुपए कितने रुपए हैं, टोटल 15,000 रुपए, क्योंकि दोनों को मिले हैं एक साथ तो उनको अलग अलग करना है। कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, ये आ गया 3,000, और 3,000 से 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 9,000 रुपए। यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 15,000 में से 9,000 रुपए। याद क्या रखना है मजदूरी वाले सवालों में, कि इनका जो बंटवारा होगा वो इनके पर डे के काम के अनुसार होगा, पर डे के काम के अनुसार होगा, और कुछ भी नहीं करना, पर डे का वर्क निकालना है। अगर यहां से बी का मान पूछता, बी की राशि पूछता, तो ये हम ऊपर रख देते, आंसर कितना आया था, 6,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें 48,000 रुपए मिलते हैं। तब एबीसी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, ए, बी और सी 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30, और पर डे का वर्क कितना आ जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 इकन 30। आपसे तीनों का पूछा है यहां पर, तो कोई बात नहीं, जिसका पूछा जाए उसका मान ऊपर कितना 3, और नीचे तीनों का योग, 3 2 5 और 1 6, और गुणा कितने रुपए हैं, 48,000 रुपए। कितना आ गया, 6 8 48 और 8 तिया 24,000 रुपए। अगर यहां पे बी का पूछेगा तो बी का कितना रेशियो है, 2, और नीचे कितना है 6, और गुणा 8,000, 48,000। कितना है, 48,000। 6 8 48 और 8 दूनी 16,000। बी का भाग कितना आ गया, 16,000। और अगर सी का पूछेगा तो सी का कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 6 गुणा 48,000। 6 8 48 कितना हो गया, 8,000 रुपए। 16,000 और 24,000, यानी ए का हिस्सा कितना है, 24,000, बी का है 16,000 और सी का है 8,000। पहला वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन सी की सहायता से काम 5 दिन में खत्म हो जाता है। इस काम के बदले उन्हें 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तब ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन है ये हमारा। क्या है, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, और सी की सहायता से काम, यानी सी का मतलब क्या हो गया, सी की सहायता का मतलब यह है कि तीनों काम करेंगे, तो कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन में। पहला काम हमारा ये रहेगा कि टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। यहां ऐसी संख्या लिखते हैं जो तीनों से, या जितनी भी संख्या है उससे कटने वाली हो, उससे डिवाइड होने वाली हो। ठीक है, पर डे का वर्क 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, देखिए ये 12 क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 12 यूनिट। ठीक है, जिसमें ए का कितना है, 5, और बी का कितना है, 4। 5 और 4 तो सी का कितना बचा, 3। 5 और 4 9 और 3 12। अब आपसे क्या पूछा है, तो ए बी सी का हिस्सा बताओ। देखो ए का और बी का तो यहां दे रखा था, ये सब इतना क्यों करा कि हम सी का पता कर सके। ठीक है, जिसका पूछा जाएगा उसका रेशियो या उसका मान ऊपर, क्योंकि बंटवारा करना है मजदूरी का,
और नीचे तीनों का योग 5 4 9 और 3 12 और कितने रुपए बटने हैं 6। कितना हो जाएगा ये 12 पंजे 60 500 500 पंजे 2500। देखिए ये वाली वैल्यू ये 500 तो हर किसी में आएगी क्योंकि जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 6000 को तो 500 आएगी। तो अगर हम b का मान निकालेंगे, b को कितनी राशि मिली तो इस 4 की और हमने 500 की गुणा कर दी तो कितना आ गया 2000। और अगर हम इस 3 की और 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। 2000 ये 1500 ये और 2500 ये, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया 2500 2000 और 1500, ऑप्शन ये पहला वाला। बात समझ में आ रही है। देखिए क्या काम किया था हमने, जो इनकी राशि का बंटवारा होता है मजदूरी में, जो मजदूरी कर रहे होते हैं मजदूर, इनको पर डे के वर्क के अनुसार डिवाइड करते हैं। ए का और बी का यहां पर दे रखा है, लेकिन ये जो 12 वैल्यू दे रखी है ये ए बी सी की एक दिन की वैल्यू दे रखी है। तो ए का 5 है, बी का 4 है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया सी का कितना है 3 है। इसके बाद जिसका भी राशि निकालनी हो, जिसकी भी राशि निकालनी हो उसका अनुपात, उसका मान पर डे का वर्क ऊपर और टोटल नीचे और गुणा जितने रुपए बांटने हो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एबीसी तीनों एक काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए ए बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं 5 दिन में। ए और बी उसी काम को, ए और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 60/7 दिन में। और बी और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 15/2 दिन में। ठीक है, तो तीनों को मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं, उसके बदले उन्हें 7200 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं 7200 रुपए। तब बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, अब पहला काम हमारा क्या रहेगा कि ये देखते हैं वो टोटल मिलकर कितना काम कर रहे हैं, सब है काम कितना। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या का हम क्या करते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब यहां संख्या तो है नहीं और है भी तो पता नहीं चल रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने आपको एलसीएम एचसीएफ में सिखाया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। भिन्न का कितना है 5 और 60/7 और 15/2। भिन्न का एलसीएम क्या करते हैं, अंश का हम एलसीएम निकालेंगे और हर का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, यानी ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। अब एचसीएफ नीचे कुछ भी नहीं है कॉमन, तो क्या बचेगा नीचे 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 60। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 60, 5 से भी डिवाइड हो रही है और 15 से भी डिवाइड हो रही है। नीचे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए एचसीएफ 1 हो गया, यानी एलसीएम टोटल निकल के कितना आ गया 60। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 12। क्या निकालना है अब पर डे का वर्क। हमें इसकी जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे इस तरीके से, आइए देखते हैं। अब देखिए 60/7 से यानी इनके टोटल डेज से टोटल वर्क में भाग करेंगे तो ए प्लस बी के टोटल डेज से 60/7 से अगर हमने इसको भाग किया, ये 7 ऊपर गुणा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही बी प्लस सी के टोटल वर्क 60 में कितने से 15/2 से भाग किया तो ये 2 ऊपर गुणा में आ गया, 15 चौका 60, कितना आ गया 8। ठीक है, यहां तक कुछ भी नया नहीं था। अब आगे समझने वाली बात है मेन। देखिए इधर देखते हैं पहले ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 12। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कितना है 7, तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5, तभी तो 12 बनेगा। फिर से देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 12, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 8, तो ए का कितना बचेगा 4 बचेगा 4 भाई, तभी तो 12 आना चाहिए। देखो 8 और 4 12, 7 और 5 12। अब क्या रह गया देखिए ए प्लस बी, सी का कितना आ गया 5, ए का कितना आ गया 4, सी ए और बी, ए का कितना आ गया ये देखो
4, सी का कितना आ गया 5, 5 और 4 9, अब कितना रह गया 12 लाने के लिए 3 रह गया। भाई देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना है 12, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 7, तो c का कितना आ गया 5, 7 और 5 12। फिर से देखा हमने b प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 8, तो a का कितना होगा 4, a का 4 लिख लिया, c का 5 लिख लिया, तो 5 और 4 9, और टोटल तीनों का कितना है 12, तो b का कितना रह गया 3 रह गया। अब आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है b का हिस्सा। b का हिस्सा देखिए b का रेशियो कितना आ गया है 3, ये ऊपर रखेंगे तीनों का योग नीचे 12, और टोटल राशि कितनी है 7200 रुपए। 7200 बांटेंगे कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 600 और 6 तियां 1800 रुपए, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कागज 14/19 भाग काम समाप्त करते हैं। देखिए ए और बी मिलकर एक काम का 14/19 भाग समाप्त करते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर 11/19 भाग समाप्त करते हैं। तो उन्हें काम के बदले 7600 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए एक चीज समझो, ए और बी ने टोटल काम कितना था 19 काम था, जिसमें से कितना किया 14 काम किया, यानी काम बचा रह गया, तो सी को कितना काम करना पड़ा 5। अब यहां देखो बी और सी ने मिलकर 19 काम में से 11 काम किया, यानी काम पूरा नहीं हुआ, तो किसी और ने किया होगा। ए ने कितना काम किया होगा 8 काम, ए ने 8 काम किया होगा, सी ने 5 काम किया होगा। टोटल काम कितना है देखो 19, टोटल काम 19 है, तो 8 और 5 13, कितना रह गया बी का काम ये आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, काम के बदले 7600 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा बताओ। देखो ए जिसका पूछा जाए उसका मान ऊपर, तीनों का योग नीचे, 8 और 6 14 और 5 19, जो कि आपके सवाल में दे रखा था, और कितने रुपए हैं 7600 रुपए। 19 चौक 76, 8 चौक 3200 रुपए, 3200 रुपए। तीसरा वाला ऑप्शन ए का हिस्सा। अब इस प्रश्न में याद आपको यह रखना है कि अगर इनका हर समान है तब आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो, और अगर हर समान नहीं होगा तो पहला काम आपका ये रहेगा कि इनका हर समान करेंगे किसी भी बाहर की संख्या से गुणा करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम का 3/4 भाग समाप्त करते हैं। कौन कौन है ए और बी, 3/4 भाग, यानी 4 काम में से 3 काम करते हैं। कौन ए और बी। बी और सी मिलकर क्या करते हैं 4/5, यानी 5 काम में से 4 काम करते हैं। अब देखो दोनों के हर समान नहीं है, तो हम यहां पर वो नहीं कर सकते जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था। पहला काम रहेगा कि हर समान करना। कैसे करेंगे, इस वाली संख्या से ऊपर नीचे यहां गुणा कर देंगे, और इधर वाली संख्या से ऊपर नीचे यहां गुणा कर देंगे। देखो कितना जाएगा 5 तियां 15, और डिवाइडेड बाई 5 चौक 20, और यहां कितना जाएगा 4 चौक 16, और डिवाइडेड बाई 5 चौक 20। दोनों के हर समान हो गए। अब ऐसे समझो ए और बी मिलकर 20 काम में से 15 काम करते हैं, तो सी कितना करता होगा 5 काम, क्योंकि ए और बी ने कितना कर लिया 20 में से 15, टोटल होना है 20, तो सी के हिस्से में कितना आ गया 5। यहां देखो बी और सी मिलकर 20 में से 16 काम कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं ना 16, तो ए को कितना मिलेगा 4 काम। सी ने 5 किया, ए ने 4 किया, तो बी कितना करेगा 11, क्योंकि टोटल काम आपका कितना है 20 काम। 11 और 5 16 और 4 20 काम। तो बी का हिस्सा पूछा है। देखिए बी का हिस्सा कितना है 11 डिवाइडेड बाई 20, और कितने रुपए हैं 12,000 रुपए, गुणा 12,000। 0 से 0 गया, कितना आ गया 2 छंग 12, 600, 11 छंग 66, 6,600 रुपए, 6600 रुपए। ऑप्शन
दूसरा वाला। इस वाले सवाल में आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि यदि ये भिन्न का हर दोनों का समान नहीं है तो पहला काम आपको इसमें समान करना था। समान हो गया, उसके बाद ए बी सी का अलग अलग हिस्सा निकाल देंगे और उनकी राशि निकाल देंगे। चलिए, इसके मेन टाइप के सारे प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका कोई टाइप नहीं है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिनों में समाप्त करते हैं। यानी यहां पर क्या दे रखा है, निश्चित दिन, दिन की कोई संख्या नहीं दे रखी है। हम पहले ही क्या लिख लेते हैं, ए और बी, यानी मान लीजिए, माना ए और बी एक्स दिनों में, कितने दिनों में, एक्स दिनों में काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, ए अकेले उस काम को करे तो 4 दिन अधिक लेगा। ए अकेले अगर उस काम को करे, यदि ए से अकेले से काम कराया जाए तो x प्लस 4 दिन, 4 दिन अधिक लेगा। ये सवाल कह रहा है। आगे कह रहा है यदि बी अकेले इस काम को करे तो 9 दिन अधिक लेगा। यदि बी अकेले से काम कराया जाए तो 9 दिन अधिक लेगा। यानी टोटल काम जो हो रहा है x दिन, उसकी जगह 9 दिन अधिक लेगा, तो x प्लस 9। संख्या नहीं दे रखी है इसलिए x माना। पहले इसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट उड़ाने वाले मेथड से देखेंगे। पूछा क्या है, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, करने का तरीका हमारा वही है। ए कितने समय में कर रहा है, x प्लस 4, ये हमने ए का मान लिख लिया, x प्लस 4 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिनों में कर रहा है, x प्लस 9। अब पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहां पर टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के। अब यहाँ कोई संख्या ऐसी तो है नहीं कि हमने उसका पहाड़ा पढ़ लिया, संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं ऐसी की ऐसी लिख देंगे, x प्लस 4 और इंटू x प्लस 9। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। संख्या होती तो काट पीट करते। अब देखिए, पर डे का वर्क निकालेंगे। पर डे का वर्क कैसे निकलेगा, x प्लस 4 से हम इसको भाग करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 9। और ऐसे यहां x प्लस 9 से x प्लस 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 4। ये इनका पर डे का वर्क आ गया। अब आपका सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को एक निश्चित समय में करते हैं। हमने निश्चित समय कितना मान लिया, x दिन। अगर इनके पर डे का वर्क, देखिए पर डे का वर्क कितना आ गया, यहां देखते हैं। देखिए पर डे का वर्क कितना है, x प्लस 9 और प्लस x प्लस 4। ये दोनों का एक दिन का काम आ गया। भाई देखो कितना है, x प्लस 9 और x प्लस 4। और कितने दिनों में समाप्त करते हैं, x दिनों में समाप्त करते हैं। इसके बराबर क्या रख देंगे, टोटल वर्क। भाई यही तो वर्क है, तो टोटल वर्क हमने रख दिया कितना, x प्लस 9 और कितना हो जाएगा, x प्लस 4। देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 9 और 4 13 इंटू x। और ये कितना मान हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x और कितना हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36। ये इक्वेशन बनी। इसको कैलकुलेट कर लें, यहां पे ही लिख लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 13x। और इसके बराबर क्या है, ये वाली इक्वेशन है। देखो ये कितना है, 9 और 4 13। ये बराबर से इधर उधर है, सेम चिन्ह है, तो 13 से ये 13 कट जाएगा, हमने डायरेक्ट काट दिया। ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर एक तरफ जाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर। और इधर कितना बचेगा, 36। और x का मान कितना आ जाएगा, 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, 6 की। x बराबर क्या आ गया, 6। यानी आपसे सवाल क्या पूछा है, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से सवाल को याद नहीं रखना है, ना ही करना है। करने का तरीका क्या अप्लाई करना है, जब भी ऐसा सवाल मिलेगा आपको, यानी कोई एक व्यक्ति इतने दिन अधिक ले रहा है और बी इतने दिन अधिक ले रहा है, यानी क्या कह रहा है, ए अकेले उस काम को करे तो 4 दिन अधिक ले रहा है और बी अकेले उस काम को करे तो 9 दिन अधिक ले रहा है। तो जितनी ये संख्या अधिक वाली है, बस इन्हीं की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है रूट वैल्यू निकालकर। कितनी, 4 और गुणा 9, कितनी आ गई, 9 चौक 36। और 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है, 6 की। काम खत्म, यही आंसर। बस इतना काम करना है।
कब करना है? जब सवाल कहे ए अकेले उस काम को करे तो 4 दिन अधिक और बी इतने दिन अधिक, तो जितने दिन अधिक हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल दो और आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेले उस काम को करे तो 8 दिन अधिक लेता है। कितने दिन? 8 दिन अधिक लेता है। और बी अकेले करे तो 18 दिन अधिक समय लेता है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है ए और बी, पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए शॉर्टकट में अगर हम इस सवाल को निकालेंगे तो जितने दिन अधिक ले रहे हैं, कितने दिन अधिक ले रहे हैं, ये 8 दिन और ये 18 दिन, हम इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल देंगे। पिछले वाले सवाल में हमने आपको इसका तरीका बताया था किस तरीके से। 18 × 144 और 144 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 12 की। यानी अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में करेंगे। अब देखिए अगर किसी कह रहा है ए और बी अलग अलग इस काम को करें, अलग अलग की बात कर रहा है। देखिए अगर अलग अलग करें तो एक कितने दिन अधिक ले रहा है? 8 दिन अधिक ले रहा है, तो हमने इसमें 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। और अगर बी के लिए बात कर रहा है, बी कितने दिन अधिक ले रहा है? 18 दिन अधिक ले रहा है, तो हमने इसमें 18 दिन जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो अगर अलग अलग की बात करेंगे तो ये दिन आ जाएंगे। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? 12, 20 और 30, ऑप्शन ये तीसरा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है। एक एक क्वेश्चन हमने इसका बहुत अच्छे से किया है। आप एक बार इसके लगातार जो पहली वाली क्लास है और ये अंतिम क्लास है, इसको एक सीक्वेंस में देखना तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल जो है वो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पाइप और टंकी की, वो भी इसी पर बेस्ड आधारित है। जो अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीखा है तो उसमें कुछ नहीं है, उसका करने का तरीका भी सेम ऐसे ही रहेगा। चलिए।